ये पतरा तोड़ के इन लोगों ने अपनी जान बचाई। दिख रहा है? लेकिन हम लोग जान बचा के बाहर भागे, बच्चे लोग को जान बची। तरह से आग लगी थी ना, बचने का कोई चांसेस नहीं था, सबके सब जाने वाले थे। अभी छोटे छोटे बच्चे हैं, सुबह से कुछ खाए नहीं है, सब बाहर ही ऐसे रोड पे बैठे। मैं मुनव्वर नुक्कड़ लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं गोवंडी स्टेशन टाटा नगर रोड पे खड़ा हूँ, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि पूरे के पूरे 8 जो घर थे पूरे खाक हो चुके हैं। तो हमारे साथ कुछ जो घर के जो मालिक है वो सब मौजूद है, उनसे बात करते हैं कि क्या था पूरा मामला, कब आग लगी, कब आपको हेल्प मिली, सब हम जानेंगे उनसे। आपको क्या कहना है इसके बारे में? आग कभी लगी, क्या हुआ, कैसे हुआ? सर आग 5 बजे लगी, हम लोग सो रहे हैं, नींद में थे। उसके बाद में एक जन आके जगाया, नहीं तो हम लोग को जान चली जाती। इसलिए कि घर में सामान जो था, सोना चांदी पैसा कौड़ी जो भी था घर में, वो भी हम लोग उठा नहीं पाए, जान बचा के बाहर भागे। वो भी घर का कागज पत्र जितना, आधार कार्ड पैन कार्ड जितना था उतना सब, जितना मतलब घर में रहा उतना सब जल गया। हम लोग जान बचा के बच्चों को लेकर बाहर भागे जरा से बच्चे लेकर, कुछ नहीं बचा है सिवाय आंख के कपड़ों के। सिवा आगे का कपड़ा कुछ घर में नहीं है, सोने का, पीने का, खाने का कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं बचा। फायर ब्रिगेड टीम या फिर कोई पुलिस टीम आई थी यहाँ पे? कब आई थी? कब आई थी फायर ब्रिगेड? फायर ब्रिगेड 5:30 बजे आई थी। 5:30 ऑन द स्पॉट टाइम? 5 बजे हुआ था। किए थे उनको, फिर आए। हाँ 5 बजे किए तो आए वो लोग फटाफट। ये आग किससे लगी कुछ अभी तक? अबे नहीं मालूम आग किससे लगे, इसको मालूम पड़ेगा आग किससे लगी। सब नींद में सोए थे। अगर बच्चों लोग को लेकर बाहर नहीं भागते तो जान चली जाती सर। 8 बच्चे को, माँ को, बाप को, सबको जान चली जाती। हम लोग सामान नहीं उठा पाए। घर में क्या क्या सामान था, बहुत था सामान था, रुपया पैसा गहना गिट्टो सब था, लेकिन हम लोग जान बचा के बाहर भागे, बच्चे लोग को जान बची। आपका क्या कहना है? 8 घर जल गए, इसके बारे में आप क्या कहोगे कि इनके पूरे जो डॉक्यूमेंट है, जो घर के जो कागज थे वो भी चले गए, इसके बारे में आप क्या कहोगे? देखिए, ये इस परिवार के लिए मैं हमदर्दी जताता हूँ। पहले तो सुबह 5 बजे आग लगी, हमें अभी पता चला है, तो हम वंचित बहुजन आघाड़ी के माध्यम से हम यहाँ पहुँचे हैं और हम पूरी कोशिश करेंगे कि इन परिवारों को सरकार के माध्यम से, नगर सेवक के माध्यम से, आमदार के माध्यम से इन लोगों को न्याय मिले। ये न्याय मिलने की हम लोग पूरी कोशिश करेंगे और इनके जो व्यवस्था है वो महानगर पालिका और नगर सेवक ने करना चाहिए, ये मैं कहना चाहता हूँ। अभी इनके घर उजड़ गए, घर जल गए, तो इनको कहाँ रहेंगे, कहाँ नहीं रहेंगे, इसकी कोई व्यवस्था अभी तक नहीं हुई है। अभी इनके डॉक्यूमेंट भी जल गए हैं, तो लगता है कि इनको घर मिलेगा, फिर से यही जगह पे मिलेगा। कभी ऐसा होता, कभी सर्वे होता है एरिया का, तो सर्वे में ये पावती नहीं दिखा पाएंगे, तो उसके बारे में? देखिए, ये कानूनी काम है। ये मैं इतना कह सकता हूँ कि जिनके कुछ डॉक्यूमेंट्स अभी तो आप पूरे ये लोग परिवार कह रहे हैं कि पूरे जल गए हैं, लेकिन कुछ तो रिकॉर्ड बीएमसी में होगा, वो कानूनी का काम है। वो हम कोशिश तो यही करेंगे कि जिनके रूम है वो उनको मिलने चाहिए, ये हम पूरी कोशिश करेंगे। आपका भी घर जला है हमें सुनने में, आपका क्या कहना है इसके बारे में? जी सर, मेरा मोहम्मद इमरान राहत हुसैन सावंत है, मेरे पिताजी का नाम राहत है। मैं सुबह उठा रिक्शा चलाने के लिए, वहाँ से पैसेंजर बिठाए, स्टेशन पे से लाके इधर देखा तो ऊपर आग जल रही है। मैं पैसेंजर और रिक्शा रोड पे खड़ी किया सर, मैं आके इधर बौखला गया, पीछे गली में से भाग के गया, देखा तो वहाँ पे पतरा फूटा तोड़े इन लोगों ने, मेरे चाचा लोग, मेरे बाप लोग, वहाँ से सब बच्चे लोग को निकाले। तो बच्चे लोग को निकाले तो आग 10-5 मिनट में फायर ब्रिगेड वाले भी आए, आग भी बुझाए, सब कुछ किए। सुबह 8-9 बज गया। जो हिसाब से लग रहा है कि आग बुझाए, कुछ भी नहीं बचा है? कुछ नहीं बचा सर। तो किस तरह से आग लगी थी सर? ये तो हमें भी नहीं मालूम किस तरीके, हम तो यहाँ थे नहीं, रात में सब सो रहे थे, हम रिक्शा चलाने चले गए, या कोई लगाया या शॉर्ट सर्किट हुआ, या हमें तो मालूम नहीं है। किसी की साजिश हो सकता है, कोई आपका दुश्मन हो? नहीं सर, ये कुछ नहीं, हमारा कोई दुश्मन नहीं है, हमारे सब भाईचारे लोग हैं, हमारे से आजू बाजू में किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। अभी आपके पूरे डॉक्यूमेंट जल गए? जी सर, हमारे पास आधार कार्ड है, हमारे आधार कार्ड हमारे पास है। जो कुछ भी आपको हम दे सकेंगे वो दे देंगे, जिनके पास नहीं है वो नहीं दे पाएंगे। हमारा कहने का मतलब ये। आपके पास पेटी के अंदर रखा हुआ तो पूरे कागजात जल गए, थोड़ा कैश थे, कैश भी जल गए। कितने कैश थे? यही 30-25 हज़ार थे।
ये भी जल गए। आपके पूरे भी डॉक्यूमेंट जल गए। हाँ, पूरे पेटी के अंदर तो पेटी तो आज जल गई। देख लो, सबूत मांगता तो जाके चल के हम वो भी देखेंगे, अंदर का भी जो माहौल है वो भी देखेंगे, बाहर का भी माहौल बहुत बेकार है। उनसे ही बात करें। आप क्या कहोगे सर? सर मेरा नाम शहबाज अली सावंत है, राहत हुसैन पापा का नाम है मेरे। यहाँ पे मतलब टोटल हम लोग की फैमिली, टोटल बच्चे से लेके बड़े तक का, औरत माँ मतलब जो भी है सब अपने चाचा, बड़े अब्बू, छोटे चाचा, सब टोटल मिला के 60-65 फैमिली है। जिस तरह से आग लगी थी ना, बचने का कोई चांसेस नहीं था, सबके सब जाने वाले थे। लेकिन वहाँ से हम लोग ने कैसा भी करके कोशिश करके बाहर से दूसरे का पतरा तोड़े घन से। मेरे हाथ में इतना चोट भी लगा पतरा निकालते तोड़ते समय। फिर हम लोग कैसा भी करके बच्चे को छोड़े पास किए, बच्चे लोग भी सामने यहीं पे ये सब। अभी पूरा जो भी है पूरा जल के खाक हो गया। भाई का 35, चाचा है मेरे 35,000 रुपये उन लोग का गया। सब जान बचाने कुछ नहीं आया, कोई हेल्प के लिए नहीं आया? कोई नहीं आया सर, को सिर्फ पुलिस वाले आए, लिख पढ़ के अपना चले गए। वो फायर ब्रिगेड वाले मेरे को लेके गई थी दोनों लोगों ने खाना वाना कुछ खाया? अभी खाना नहीं खाया। कोई पूछा नहीं। अभी खाना कहाँ खाएंगे सर? रहने का ठिकाना नहीं तो खाना पेट में जाके क्या कर, पहले आदमी रहने का। आप क्या कहना चाहोगे कि प्रशासन अभी तक मतलब बीएमसी के भी कोई अधिकारी नहीं आए यहाँ पे इनकी हेल्प के लिए? खाने तक भी नहीं मिला। हमने कोशिश पता किया, अभी यम वार्ड के जो आयुक्त हैं उनको हमने अभी फ़ोन थोड़ी देर पहले फ़ोन किया था, तो सुबह आके चले गए। फायर ब्रिगेड ने जब आग बुझाई और उसके बाद बीएमसी अधिकारी भी आके चले गए। हमने खुद को फ़ोन लगा कि उनसे बात की है। और इन लोगों का अभी जो खाने खाने की जो व्यवस्था है वो वंचित बहुजन आघाड़ी की पूरी तालुका टीम यहाँ आई है, वार्ड की टीम आई है। वो खाने पीने की व्यवस्था हम अभी करने की कोशिश करेंगे। और इनका कहना अभी देखो, यहाँ के स्थानिक जो जिनका नुकसान हुआ है उनका कहना है नगर सेवक भी यहाँ का आया नहीं है। और कुछ लोगों से बात ऐसी पता चली है कि ये आग नगर सेवक का ये कहना है, यहाँ के स्थानिक लोगों का। यहाँ के नगर सेवक कौन है? यहाँ के नगर सेवक अपने मोहसिन भाई है, जो मोहसिन भाई की नादिया मोहसिन से वो भी अभी तक आए नहीं आपको देखने? अभी आए, शायद अभी आए सुबह। उन्होंने क्या आपको आशीर्वाद दिया? अभी तक अभी से कोई सोल्यूशन बताया नहीं उन्होंने, अभी कुछ भी बताया नहीं है। पैसा जलने की वजह से सब टेंशन में, 1 रुपया जेब में नहीं, खाने पीने का। मेरे अब्बू का सीना दर्द दे रहा है, हार्ट का पेशेंट है, मतलब पेशेंट तो है नहीं बट वो गिर गए भागते भागते। उनको मैं रिपोर्ट करवाने गया, 2200 रुपये का उधर से रिपोर्ट करवा के लेकर आया हूँ। तो अभी उसका रिपोर्ट अपने को मिला नहीं है। बट मेरे अब्बू धूप में गाड़ी में बैठ के मतलब वो थोड़ा आराम कर रहे हैं। उधर गाड़ी खड़ी है ना सामने धूप में रोड पे, उधर पे मेरे अब्बू खड़े मतलब बैठे उधर पे कैसे भी करके आराम से। यहाँ पे नगर सेवक जो है ना सुबह से लेकर के कितना क्या है, फायर ब्रिगेड वाले आए, उन लोग तो काम अपना किए। पुलिस आई, कंप्लेंट ली, मतलब सब कुछ जो भी था फोटो वीटो ली, मेरे को लेके गई थी चौकी में, मैं से बयान ली, मैंने सब कुछ किया। बट अभी नगर सेवक का जो भी है यहाँ का उनको करना चाहिए ये सब। इनका भी पैसा जला है और हम लोग का भी पैसा जला है। कपड़े उपड़े एक भी नहीं बचे, सारे के सारे जो पहने वही। जो मम्मी है मेरी, ये एक माजी बैठे बेचारे, माजी भी बैठे। माजी क्या बोलना चाहोगे आप? माजी बड़ी परेशानी है भैया, ये जल गया 4 बजे में झोपड़ा। अब भागे गांव नहीं, ये पतरा चीर के भागे बच्चे लोग को निकाले। आपने सुबह से कुछ खाया? खाया कुछ, थोड़ा बहुत चाय पानी किया, कुछ भी इन्होंने भी सिर्फ चाय वगैरह पी के ये है। और इनके नगर सेवक भी अभी तक कोई हेल्प नहीं है, तो अब भी आए हैं ऐसा सुनने में आया है। तो हम और भी लोगों से बात करेंगे, जानेंगे किस तरह की परेशानी है। मैं आपको जो गली से लेके चल रहा हूँ, ये इनका कहना है कि हम यहाँ से बच कर निकले हैं और इनके पूरे 8 घर, एक परिवार के पूरे 8 घर, 2 दुकान। ये दुकान कौन सी थी भाई? दुकान भाई एक मतलब स्क्रैप की थी और एक फल फ्रूट की थी। मतलब फल फ्रूट थे उसमें? फल फ्रूट थे और लाइव में दिखा सकता हूँ आपको, वहाँ पे अंगूर पपीता वगैरह सब कुछ पूरा बेकार हो गया। मतलब वो भी लॉस हो गया इनका। अभी देखो ये एक मैं बता रहा हूँ आपको, इन्होंने यहाँ से बचने की कोशिश की थी। देखो ये पूरा घर देखो, ये भी पूरा जल गया है। और इतनी पतली गली है, ये इतनी पतली गली है कि देखो सब जल गया, कुछ नहीं बचा, पूरा जल गया। किस तरह से लोग बचेंगे अगर कहीं यहाँ पे कहीं बड़ा हादसा होगा तो कैसे बचेंगे? देखो सब जल चुका है, सब राख हो चुका है। सिर्फ गली इतनी पतली है कि यहाँ से कोई एक बंदा भी आने के लिए एक को रुकना पड़ेगा और एक आएगा, एक पास होगा। ऐसा इतनी छोटी गली है तो कैसे जान बचा के भागे? फिर भी किस तरह से इन लोगों ने पतरा तोड़े और कैसे बाहर निकले, मैं वो भी बताऊंगा आपको। आप आइए, देखो एक ये जो एक पतरा है, देखो ये भी घर जला हुआ है। देखो ये भी पूरा जल गया
और उधर से फायर ब्रिगेड ये घर भी जल गया। पूरा ऊपर दिखा सकते यहाँ से फायर ब्रिगेड वाले लोगों ने अपना काम किया, काम आग बुझा दिया पूरा उन्होंने। बहुत ज्यादा कर दिया उन्होंने, दीवार उवार सब तोड़ दी। वो फायर ब्रिगेड वाले अपना काम करते हैं, उनको कुछ भी करना है। हाँ, ऊपर भी जल गया था। तो और पूरा जो भी है मतलब पूरा मोबाइल वोबाइल जो था मेरा वो भी जल गया, चार्जर वार्जर सब बोर्ड के साथ में पूरा शॉर्ट हो गया ऐसा। ऊपर देखो बोर्ड भी जल गया, ऊपर देखो बोर्ड और वो जल गया उसके जलने को। देखो लाइट देखो जल गई है। फैन वगैरह जो भी है ना, देखो पूरे कितने सारे जितने भी आप भाई लाइव दिखाओ ना इधर पे फैन का, फैन वगैरह जो भी ना सब देख रहे हैं। दीवार उवार सब टूट गई है मेरी उधर वो साइड की। बट हम लोग कैसा भी करके कितने भी कोशिश करके ना सर, छोटे छोटे बच्चे मतलब 50 से 60 फैमिली है, छोटे से लेके बड़े तक का। हम लोग घन मार मार के सर ये देखो इतनी जगह से यहाँ से इतनी जगह से ये एक टॉर्च जरा चालू करो, टॉर्च चालू करो 1 मिनट। मैं देखो ये पतरा तोड़ के इन लोगों ने अपनी जान बचाई। ये पतरा सर हम लोग ये घन से मार के पतरा खींच के सर ये मेरा हाथ जो है ये भी कट गया, खींच के हाथ भी खींच के कट गया। और इतने ही जगह से हम लोग 50 से 60 फैमिली मतलब टोटल निकली है। अगर कहीं ये जगह नहीं होता तो फिर क्या होता? तो सबके सब सर जल जाते थे। 50 से 60 जितने भी थे छोटे से लेके बड़े तक का सबके सब जल के खत्म हो जाते थे, कुछ बचता ही नहीं सर। भाई घर में से अपने धन लेके आया, तुरंत इसको तोड़ा मैं। देखो मैं हाथ में भी लग गया पूरा चोट यहाँ पे। यहाँ से हम लोग सब निकाले, कम से कम 20-25 बच्चे थे और थे। बाकी बड़े छोटी अम्मी, बड़ी अम्मी, चाची, छोटे अब्बू, बड़े अब्बू सब लोग एक बहुत बड़ा हादसा, ये बहुत बड़ा हादसा फैल गया। अगर ये जगह नहीं होती तो आज पता नहीं गोवंडी में क्या होता था। तो आप प्रशासन से किस तरह की हमसे रिक्वेस्ट करना हमारे चैनल के माध्यम से? प्रशासन से यही रिक्वेस्ट है कि मतलब जो हो सकता है वो हम लोग को मतलब पूरी सहायता मिलनी चाहिए। जिस तरह से जिनका घर गया है, हम लोग का भी घर गया है, तो उस हिसाब से सभी पावती जो भी रहेगी मतलब सर्वे पावती वगैरह जो भी बोल रहे बीएमसी का, वो तो सब पूरा जल गया है ऑलरेडी, अभी है नहीं फिलहाल। लेकिन जितना जहाँ तक का कोशिश रहेगा, आधार कार्ड, पैन कार्ड जिसके पास में अवेलेबल रहेगा वो आपको मिल जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। बट रिक्वेस्ट इतना है कि हमको वो सुविधा दी जाए। और अभी छोटे छोटे बच्चे हैं, सुबह से कुछ खाए नहीं है, सब बाहर ही ऐसे रोड पर बैठे हैं घर छोड़ के। सोने के लिए ठिकाना नहीं है, सोने बैठने के लिए भी जगह नहीं है कहीं पे। और मुंबई है, यहाँ पे कोई बाजू आजू वाले कोई भी किसी का नहीं देखता है सर, सब अपने अपने में ही परेशान है। इनको अभी तक सिर्फ एक जन ने सपोर्ट किया है और अभी तक कहीं से इनकी मदद नहीं की गई है और ना ही कोई आया है। सिर्फ इनका कहना है कि एक नगर सेवक जो यहाँ की जो नादिया मोहसिन शेख के जो हस्बैंड है वो आए, ऐसा उन्होंने कहा है। कि अभी देखते हैं आगे प्रशासन से किस तरह की इनको मदद मिल सकती है। हम तो ये रिक्वेस्ट करेंगे प्रशासन से कि इनके जो डॉक्यूमेंट जो जल गए इस घर में, कम से कम उनके माध्यम से इनको राशन कार्ड जो भी इनके जो डॉक्यूमेंट्स है इनके पूरे क्लियर करके इनको एक घर दिया जाए। ये हमसे प्रशासन से रिक्वेस्ट है। थैंक यू।